शयान और सजीला दोनों कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं और आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि मैं गाड़ी के अलावा अब कहीं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जिस पर शानी कहता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घुल मिल कर बातें कर रहे होते हैं तो ये चीज़ देख लेती है शानजे की दोस्त और फाइक देख लेते हैं और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और जाकर अपनी मंगेतर से कहता है कि देखो, ये तुम्हारी दोस्त जो है उसका जिससे वो प्यार करती है, मैंने उसे किसी और के साथ देखा और वो भी बड़े ही अच्छे अंदाज में देखा। यानी ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है आपस में। इस पर आप देखेंगे कि उसकी दोस्त शानसे की काफ़ी परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आती, पहले तो वो सोचती है कि वो ये बात मत शेयर करे शानसे से कि वो परेशान हो जाएगी। लेकिन फिर वो कहती है फाइक को कि मुझे उसे बताना ही होगा, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलेगा तो फिर ही कोई नया स्टेप ले सकेगी। ऐसा ना हो कि वो बेचारी किसी धोखे में पड़ी रहे, इसलिए मैं उससे बात करना ज़रूरी समझूंगी। इस पर वो उसको कॉल करती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने और फाइक ने देखा है वो तुमसे बयान करना चाहती हूँ। आगे से वो सारा माजरा सुनाती है कि एक लड़की देखी है उसने शानी के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा वो दोनों आपस में अटैच थे। ये सुनकर शानजे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि असल माजरा है क्या। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी दोस्त को कहती है कि मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम फ़िलहाल कोई फ़ैसला मत करो, क्योंकि तुम्हें बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसले करने होंगे, वरना मुश्किलात तुम्हारे लिए बढ़ सकती हैं और तुम अगर ऐसे हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। यानी कि तुम्हारी टेंशन तो मुझसे नहीं देखी जाएगी। इस पर वो कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये सब कुछ बताया। मैं ध्यान रखूँगी और मैं शानी से ज़रूर पूछूँगी कि आखिर उसके दिल में ऐसी क्या बात है। शायद यही वजह है कि वो मुझसे नहीं प्यार करता या उसने कभी इस चीज़ का इजहार नहीं किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बेहद परेशान है शानजे का बाप और वो अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। उसको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़के से पीछा छुड़वा लो, क्योंकि मैं इस लड़के को पता नहीं क्यों पसंद नहीं करता। उनकी और हमारी क्लास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ तो सोचनी चाहिए थी शानजे को, लेकिन शानजे ने कुछ भी नहीं सोचा और उसने बहुत ही गलत किया है। और मुझे आज अफ़सोस हो रहा है कि मेरी बेटी की पसंद इतनी घटिया भी हो सकती है। लेकिन अब देखेंगे कि शानजे की माँ जो है वो उसका भरपूर साथ देती है और कहती है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उसकी चॉइस घटिया है, मुझे भी वो लड़का बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम भी दोबारा इस टॉपिक पर बात ना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी कोई गलत फैसला नहीं करेगी। इस पर वो खामोश हो जाता है और कहता है देख लेना, क्योंकि ये ना हो कि कल को आप लोगों को पछताना पड़े, मेरी बेटी को पछताना पड़े। इसलिए आप देखेंगे कि वो उससे गुस्से से कहकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस कदर एहसानात बढ़ते जा रहे हैं शानजे के उसके शानी के घर वालों के ऊपर, जिसकी वजह से शानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आगे से वो कहता है अपनी माँ को कि आप क्यों ये एहसानात को बंद क्यों नहीं कर देती, क्यों वो हम सब पे इतने एहसानात कर रही है, हमें उनके एहसान नहीं लेने हैं। कल को ऐसा ना हो कि वो आपसे कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो आप ना दे सकें, तो फिर आप क्या करेंगी। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो कुछ जान भी मुझसे मांगेगी तो मैं जान भी उसको देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने और मेरे बच्चों के ऊपर जो उसके एहसानात हैं उनको मैं कभी नहीं चुका पाऊँगी। ये सब बातें सुनकर शानी खामोश हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो साफ साफ क्यों नहीं बता रहा कि शानजे ने इस चीज़ का इजहार किया है कि वो उससे प्यार करती है, क्यों बात को घुमा फिरा कर इस तरह की बातें कर रहा है। बहरहाल अब देखेंगे कि ड्रामे को लंबे करने के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। बहरहाल अब देखेंगे कि सजीला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अब वो तो बस अब इन्हीं ख्वाबों में रह
रहती है और रोज़ आए दिन ज़िद करती रहती है कि मुझे गाड़ी पे झूला झुलाओ, गाड़ी पे झूला झुलाओ, और उसके पास कोई भी सवाल जवाब नहीं है। शानी भी थोड़ा परेशान है कि इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के अलावा और कोई बात ही नहीं करती है। कभी इसने मुझसे प्यार की बात नहीं की, कभी इसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये मेरा दिल जीत ले। लेकिन दूसरी तरफ शानज़े है कि हर वक़्त ऐसी बातें करती है कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन इसमें और उसमें कितना फ़र्क है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं फ़ैसला करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि कभी भी मुझे सजीला ने वो अहमियत नहीं दी है जो उसको देनी चाहिए। हमेशा वो अहमियत उसको शानज़े ने ही दी है। इस चीज़ का तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। लेकिन शानज़े का भी तो दिल टूट रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर हकीकत है तो है क्या? क्योंकि वो समझ रही है कि जो कुछ भी है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ नहीं मान रहा। लेकिन देखिएगा कि शानज़े जो है वो मिलाएगी उसकी माँ को, क्योंकि उसकी माँ का उसने दिल जीत लिया है। इसलिए वो उससे इस बात का कहेगी शानी के मुतालिक, तो वो एक दिन ज़रूर मान जाएगी। और वो जानती है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उसे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन है। इसलिए वो ये सारे कदम उठाने को तैयार हो चुकी है और उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे। लेकिन वो इस चीज़ को मानती है कि वो एक दिन शानी को हासिल करके ही रहेगी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके दोस्त को कहती है कि मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम फ़िलहाल कोई फ़ैसला मत करो, क्योंकि तुम्हें बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसले करने होंगे, वरना मुश्किलात तुम्हारे लिए बढ़ सकती हैं। और तुम अगर ऐसे हो तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, यानी कि तुम्हारी टेंशन तो मुझसे नहीं देखी जाएगी। इस पर वो कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे ये सब कुछ बताया। मैं ध्यान रखूँगी और मैं शानी से ज़रूर पूछूँगी कि आखिर उसके दिल में ऐसी क्या बात है। शायद यही वजह है कि वो मुझसे नहीं प्यार करता, या उसने कभी इस चीज़ का इज़हार नहीं किया है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बेहद परेशान है शानज़े का बाप, और वो अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है। उसको कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़के से पीछा छुड़वा लो, क्योंकि मैं इस लड़के को पता नहीं क्यों पसंद नहीं करता। उनकी और हमारी क्लास में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये चीज़ तो सोचनी चाहिए थी शानज़े को, लेकिन शानज़े ने कुछ भी नहीं सोचा और उसने बहुत ही गलत किया है। और मुझे आज अफ़सोस हो रहा है कि मेरी बेटी की पसंद इतनी घटिया भी हो सकती है। लेकिन अब देखेंगे कि शानज़े की माँ जो है वो उसका भरपूर साथ देती है और कहती है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उसकी चॉइस घटिया है। मुझे भी वो लड़का बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम भी दोबारा इस टॉपिक पर बात ना करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी कोई गलत फ़ैसला नहीं करेगी। इस पर वो खामोश हो जाता है और कहता है देख लेना, क्योंकि ये ना हो कि कल को आप लोगों को पछताना पड़े, मेरी बेटी को पछताना पड़े। इसलिए आप देखेंगे कि वो उससे गुस्से से कहकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस कदर एहसानात बढ़ते जा रहे हैं शानज़े के उसके शानी के घर वालों के ऊपर, जिसकी वजह से शानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आगे से वो कहता है अपनी माँ को कि आप क्यों ये एहसानात को बंद क्यों नहीं कर देती, क्यों वो हम सब पे इतने एहसानात कर रही है, हमें उनके एहसान नहीं लेने हैं। कल को ऐसा ना हो कि वो आपसे कोई ऐसी चीज़ मांग ले जो आप ना दे सकें, तो फिर आप क्या करेंगी। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो कुछ जान भी मुझसे मांगेगी तो मैं जान भी उसको देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने और मेरे बच्चों के ऊपर जो उसके एहसानात हैं उनको मैं कभी नहीं चुका पाऊँगी। ये सब बातें सुनकर शानी खामोश हो जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो साफ-साफ क्यों नहीं बता रहा कि शानज़े ने इस चीज़ का इज़हार किया है कि वो उससे प्यार करती है। क्यों बात को घुमा फिरा कर इस तरह की बातें कर रहा है। बहरहाल अब देखेंगे कि ड्रामे को लंबे करने के लिए ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है। बहरहाल अब देखेंगे कि सजीला जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अब। वो तो बस अब इन्हीं ख्वाबों में रहती है और रोज़ आए दिन ज़िद करती रहती है कि मुझे गाड़ी पे झूला झुलाओ, गाड़ी पे झूला झुलाओ, और उसके पास कोई भी सवाल जवाब नहीं है। शानी भी थोड़ा परेशान है कि इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के अलावा और कोई बात ही नहीं करती है। कभी इसने मुझसे प्यार की बात नहीं की, कभी इसने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे ये मेरा दिल जीत ले। लेकिन दूसरी तरफ शानज़े है कि हर वक़्त ऐसी बातें करती है कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है।
लेकिन इसमें और उसमें कितना फ़र्क है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं फ़ैसला करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि कभी भी मुझे सजीला ने वो अहमियत नहीं दी है जो उसको देनी चाहिए। हमेशा वो अहमियत उसको शानज़े ने ही दी है। इस चीज़ का तो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। लेकिन शानज़े का भी तो दिल टूट रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर हकीकत है तो है क्या?